आज है क्वालीफायर 1। अब उसे क्वालीफायर कह लो चाहे भी सेमीफाइनल कह लो, बात वही है। लेकिन है किसके बीच में? आरसीबी और गुजरात के बीच में है। तो देखो गुजरात पहले भी आ चुकी है, प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, और आरसीबी भी पहुंच चुकी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये दोनों टीम पहुंच गई है। लेकिन इधर गुजरात भी एक बार जीतती है, वो आरसीबी भी एक बार जीतती है। तो अब हम लोग बात करते हैं, एक सिमिलरिटी और है, और क्या है? आरसीबी भी एक बार रनर अप रह चुकी है, और गुजरात भी एक बार रनर अप रह चुकी है। तो सभी लोग को अब आइडिया तो लग ही चुका होगा, तो बहुत ही तगड़ा इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। और अगर वैसे हम लोग बात करते हैं कि आज जीतेगा कौन, तो इसमें मैं भी नहीं बता सकता कि आज कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही टीम बड़ी तगड़ी फॉर्म में है, और दोनों टीम के तो कि 18-18 पॉइंट्स है। तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा किया, और दोनों टीम लगभग बराबर ही जीती है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा रन रेट के अकॉर्डिंग हो गया है कि आरसीबी ऊपर पहुंच गई है, और गुजरात दूसरे नंबर पे है। लेकिन वहां पे देखना पड़ेगा कि आज कौन सा प्लेयर चलेगा, और जोन से हो तो टीम का कौन सा प्लेयर अगर चल गया तो बस वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आरसीबी तरफ से, तो आरसीबी तरफ से तो सभी लोग को पता है कि अगर विराट कोहली चल गए तो फिर मैच तो 80% मान लो कि जीती जाएगी। और अगर आरसीबी तो कि आरसीबी तरफ से अगर विराट कोहली नहीं चले तो फिर 50% ये भी मान लो कि हार भी जाएगी। क्योंकि देखो पूरी आरसीबी टीम पूरी डिपेंडेंट है किसके ऊपर? विराट कोहली के ऊपर। लेकिन हम लोग विराट कोहली के ऊपर फोकस तो करेंगे, लेकिन साथ उनके साथ जो खेलने आ रहे हैं उनके फोकस करेंगे। तो देखो शायद हो सकता है कि आज फिर शॉट खेल लें उनके साथ में। अगर फिर शॉट खेलते हैं तो फिर आरसीबी ज्यादा मजबूत दिखेगी, क्योंकि हम लोग देखो पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि फिर शॉट और विराट कोहली की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ पारी इन लोग के बीच में होती है, और साझेदारी बहुत ही तगड़ी होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीसरे नंबर कौन आएगा। तीसरे नंबर पे हमारे वही आएंगे, क्या नाम है, देवदत्त पडिक्कल आएंगे। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल के बाद आ जाएंगे रजत पाटीदार आ जाएंगे, सभी फॉर्म में। मैं सभी बात हूँ, सभी रिकॉर्ड मैच बन चुकी है ये सब। और फिर इसके बाद वेंकटेश अय्यर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेंकटेश अय्यर क्या गलती है, वो कहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे? तो मेरे अकॉर्डिंग वेंकटेश अय्यर जाएंगे किसमें? सब इम्पैक्ट में आएंगे। अगर फिर शॉट अगर सही हो जाते हैं तो, अगर फिर शॉट अगर अभी भी चोटिल रहेंगे, अगर नहीं सही हो पा रहे, नहीं खेल जाएंगे, तो फिर वेंकटेश अय्यर ही ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ में। और वेंकटेश अय्यर तो आप सब लोग को पता ही है कितना अच्छा होता है कि खेलते हैं। और अभी तक देखो केकेआर की तरफ से थे, तो ज्यादा महंगे बिकने के चक्कर में वो इतना प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाए। 23-24 करोड़ के लगभग बिके थे, तो उतना प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, तो वहां पे नहीं चले थे, तो वहां से रिलीज कर दिया गया था। फिर इसके बाद आरसीबी तरफ आए, तो आरसीबी तरफ अब यहाँ पे जब इनको मौका मिल रहा है, तो हर बार इन्होंने अपने मौके में काम किया है। ऐसी बात नहीं कि इनको मौका मिला बस ये इसे आउट होकर चले गए, ऐसा नहीं है, काम किया इन्होंने। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं टिम डेविड हो गए, रोमारियो सेफर्ड हो गए। ये दोनों तो देखो जब इधर नीचे साइड आएंगे और जब मैच फिनिश करेंगे तो वो बड़ी बात है। आप हम दोनों लोगों ने देखा ही है कि ये दोनों कैसे मैच होता खेलते हैं। अगर हम लोग रोमारियो सेफर्ड करते हैं, शायद किसी क्या होता, चेन्नई खिलाफ था जब इन्होंने अर्धशतक मारा था। और ऐसे टिम डेविड ने भी मारा था, किसके खिलाफ था, शायद चेन्नई के खिलाफ था शायद, अप्रॉक्स मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन इन्होंने तो इसी साल मारा था ना शायद, और रोमारियो सेफर्ड ने पिछले साल मारा था। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन कैसे करेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं कुणाल पांड्या को जब भी ऊपर थोड़ा सा प्रमोशन मिला है, बहुत ही अच्छा किया है। तो हो सकता है क्या पता कि शायद आज इनको ऊपर प्रमोशन कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है मेरे हिसाब। लेकिन हाँ हाँ, हो भी सकता है, लेकिन कब होगा? जब आरसीबी की तरफ से विकेट जल्दी जाएंगे, तब कुणाल पांड्या को भेजा जाएगा कि विकेट बचा के जाओ, मतलब विकेट बचाते हुए तो खेलो और थोड़ा रन भी बनाते जाओ। तब इनको भेजा जाएगा, क्योंकि सभी लोग को पता है कि अगर टिम डेविड या रोमारियो सेफर्ड आते हैं तो ये देखो टिक के नहीं खेलने वाले प्लेयर हैं, ये हमेशा से मारने वाले प्लेयर हैं। तो इसीलिए कुणाल पांड्या को थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर का बैटिंग में थोड़ा बड़ा तो काम कर ही देते हैं ना। देखो उस मैच में जब बहुत ही जरूरत थी, आखिरी रन चाहिए थे, तो 2 गेंद साथ मार दिया था, एक छक्का भी मार दिया था आते ही। तो देखो खुद तो काम कर देते हैं, काम चलाओ कि जैसे अगर टीम फंसी हसी है तो निकाल देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बॉलिंग में, तो है ही है तगड़े। बॉलिंग में तो ये रखो पर्पल कैप इन्हीं के पास है, शायद 22 विकेट है शायद, 22 विकेट है शायद अप्रॉक्स। तो 22 विकेट इनके हैं। फिर इसका सुयश शर्मा सभी लोग पता है, बहुत अच्छा करा रहे हैं स्पिन में। फिर इसका जॉस हेजलवुड, इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। जॉस हेजलवुड तो ऑलरेडी ही इतने फेमस है, वो इतने अच्छे प्लेयर हैं। राशिद लम्दा बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो इस बार देखा जाए तो ये सीजन इनके लिए बहुत ही अच्छा गया है। अगर हम लोग रन देखते हैं तो रन भी रोके, अगर विकेट निकालने की जरूरत है विकेट भी निकालते हैं। अगर हम लोग पिछले मैच में देखे थे तो देखो विकेट निकाला था, जहाँ पे इधर हम लोग देखते हैं हैदराबाद अनकंट्रोलेबल हो रही थी, मतलब जिसको देखो वही मार रहा था, तो वहां पे राशिद रमदान देखो विकेट निकाल के दे रहे थे। तो वहां हम लोग को देखने में मजा आएगी कि कैसे क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इधर गुजरात टाइटंस कब थे।
तो गुजरात टाइटन को अगर जीतना है तो इनके टॉप 3 को चलना पड़ेगा। और आप सभी लोगों को पता है कि इनके टॉप 3 पे ही ये पूरे भरोसे रहते हैं। पूरा गुजरात टाइटन इनके टॉप 3 के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर हम लोग बात करते हैं चाहे सुमन गिल, जॉर्ज बुटेला, साई सुदर्शन, तीनों की। ये तीनों ऐसे ही है, अगर ये तीनों चल जाते हैं तो काम हो जाएगा, और नहीं चलते हैं तो फिर दूसरी टीम का काम होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। फिर इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ठीक ठाक कर रहे हैं बीच में। और जैसन होल्डर से आने से थोड़ी और मजबूती बढ़ी है। फिर चाहे बॉलिंग ले लो, फील्डिंग ले लो, बैटिंग ले लो, हर तरफ से इनसे मतलब कि आने से थोड़ी टीम में मजबूती ही बढ़ी है। पहले मिडिल ऑर्डर ज्यादा इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इनके आने से मिडिल ऑर्डर अच्छा हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कगिसो रबाड़ा, राशिद खान को बैटिंग में कर लेते हैं। और बॉलिंग बात करते हैं तो बॉलिंग में इनका कोई जॉब नहीं। और कगिसो रबाड़ा भी शायद भुवनेश्वर कुमार के साथ ही है पर्पल कैप के लिस्ट में। फिर इसका मोहम्मद सिराज भी बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीम के दोनों सब प्लेयर की फॉर्म में है। अगर एक प्लेयर को लेकर देखो तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कि फॉर्म में ना हो। तो हर एक प्लेयर फॉर्म में है, तो वहां पे चलना बहुत ही जरूरी है अगर इनको डायरेक्ट फाइनल पहुंचना है। तो अगर हार जाते हैं तो एक बार इनको मैच और खेलने को मिलेगा। लेकिन कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि एक बार और खेलने को मिले, वो चाहेगी कि डायरेक्ट वो पहुंचे वहां पे, कहाँ पे, फाइनल पे, और फिर टाइटल पर जीते। हो भी सकता है, क्या पता कि शायद आरसीबी अपना इस बार दूसरा टाइटल उठाते हुए दिख जाए। अगर दूसरा उठाते हुए दिख जाएगी तो दो टीम हो जाएंगी। एक हो जाएगी, देखो, सीएसके लगातार 2 बार जीत चुकी है, मुंबई भी लगातार 2 बार जीत चुकी है। अब ये आरसीबी भी हो जाएगी लगातार 2 बार जीतने वाली, अगर जीतती है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम लोग इंतजार कर लेंगे, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, बाकी आप लोग को पॉइंट बताने है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल फिर से, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।